हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या चार्जेस रहते हैं और किसको क्या इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और उससे पहले ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बात की कैश, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, आज हम जानेंगे इसके बीच के डिफरेंस को, क्या क्या डिफरेंस है इसमें। कैश को हम इक्विटी भी कहते हैं। जो हमारा टॉपिक है कैश, इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज कैश, इसको हम इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें डायरेक्ट ओनरशिप मिलती है। हम किस इक्विटी, जब भी हम कैश देते हैं, फुल पेमेंट करते हैं इसमें, तो फुल पेमेंट के बदले में हमें प्रॉपर जो एसेट है वो मिलता है, उसकी ओनरशिप मिलती है। किसी भी एसेट को, जैसे कि हम कोई कमोडिटी ले रहे हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, तो उसमें अपफ्रंट पेमेंट करके हमें एक प्रोडक्ट मिल जाता है उसका, जिसे इक्विटी भी कहते हैं हम। और इसका बेनिफिट क्या है, इसमें इमीडिएट सेटलमेंट मिल जाता है आपको। तो एक बायर है, एक सेलर है, परचेजर है, तो प्रोडक्ट जब भी आप इक्विटी लेते हो तो एक तरीके का आपको परचेज प्रोडक्ट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कैश की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस होगा इसमें फ्लक्चुएशन रहता है। कैश इंस्ट्रूमेंट में वो डिपेंड करता है डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक कंडीशन, जब भी आप कोई चीज़ लेते हो। सेकंड चीज़, इसमें एक और जो मेजर बेनिफिट है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इसमें आपको जो सपोज आपने कहीं पे भी किसी कंपनी में इक्विटी लिया है, कैश में शेयर बाई किया है, तो कंपनी का जब भी प्रॉफिट होगा तब वो आपके साथ डिविडेंड्स भी शेयर करती है कंपनी। और थर्ड और मेजर पॉइंट, लिक्विडिटी की कमी नहीं रहती। कभी भी आपको अपना कोई भी शेयर सेल करना है तो उसके बायर्स अवेलेबल रहते हैं। इक्विटी में बहुत इजीली बाई सेल करने का ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर में फ्रेंड, जैसे इक्विटी में तो हमें कोई एक प्रोडक्ट मिल रहा था, बट फ्यूचर्स में आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट बेस बाइंग करते हैं। एक बायर होगा, एक सेलर होगा, दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट का टाइम वैल्यू होता है, उसका मेन इम्पोर्टेंस आ जाता है इस समय। जो फ्यूचर्स रहते हैं उनमें मोस्टली आपको मंथली एक्सपायरी मिलेगी और एग्रीमेंट करते हैं ट्रेड करने के लिए। एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका एक टाइम होता है और डेट होती है। और इसमें थर्ड जो बेनिफिट मिल जाता है आपको, मार्जिन ट्रेडिंग मिल जाता है। इसमें आपको 7 लाख की चीज़ को मार्जिन आपको 1 लाख दे के भी खरीद सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। की फीचर्स क्या है, लिवरेजिंग मिल जाता है आपको, कम अमाउंट दे के भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। प्राइस स्पेकुलेशंस होता है, आप प्राइस मूवमेंट देख सकते हो, अंडरलाइंग एसेट का किस तरफ बढ़ रहा है। और जो मेन पर्पस है इसका, हेजिंग करने के लिए। सपोज कहीं आपने रिलायंस के एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, रिलायंस के आपने 250 शेयर खरीद लिए, इसके लिए अराउंड आपको 7 लाख पे करना पड़ेगा। अभी रिलायंस का जो प्राइस चल रहा है वो 2700 के अराउंड चल रहा है, तो इसमें आप कैलकुलेट करोगे अराउंड 7 लाख आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये गिर गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। उस केस में आप इसका एक फ्यूचर्स का पुट बाई कर सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको अराउंड 10% इसका पे करके आप अपनी सिक्योरिटी नेट भी ले सकते हो। बाई चांस मार्केट क्रैश होता है, ये शेयर बहुत ज़्यादा गिरता है, तो उस टाइप में आप हेजिंग भी कर सकते हो। ये एक और बेनिफिट है जिसलिए लोग फ्यूचर्स की तरफ ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस की तरफ।
मेनली ये इंस्ट्रूमेंट्स हेजिंग के लिए यूज होते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऑप्शंस, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होल्डर्स को राइट देता है किसी भी चीज को बाय एंड सेल करने का, अंडरलाइंग एसेट्स को विथ सर्टेन टाइम फ्रेम। एक टाइम पीरियड हमेशा बॉन्ड होगा एफएनओ में, इसमें एक एक्सपायरी मिलेगी आपको, एक एक्सपायर हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग है। इक्विटी में आप जब भी किसी चीज को लोगे कैश में, वहां पे आपको प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है किसी कंपनी के, आपने शेयर बाय किया तो वो शेयर होल्डर बन रहे हो वहां पे आप, जिसके लिए कंपनी आपको उसका प्रॉफिट शेयरिंग भी करेगी डिविडेंड के फॉर्म में। ये एक बेनिफिट था इक्विटी का। यहाँ पे आप टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हो, एक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसमें प्रेडिक्शन है। ऑप्शंस होल्डर, और इसमें दो लोग आपस में बेट कर रहे हैं, एक है बायर और दूसरा है सेलर। इसमें दो लोग और दोनों को अपना अपना प्रीमियम भी देना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको समझाता हूँ प्रीमियम क्या होता है, कैसे पे करते हैं बायर्स और सेलर्स। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और क्या क्या बेनिफिट है ऑप्शन ट्रेडिंग के, इसमें हाई पोटेंशियल रिस्क भी है बट रिटर्न्स भी है, क्योंकि रिटर्न्स भी इसमें अनलिमिटेड है। जो ऑप्शन में मेजर फायदा है, लेवरेज मिल जाता है आपको, कम पे करके ज़्यादा बड़ा ट्रेड कर सकते हो। रिस्क लिमिटेड है, जो भी आपका अमाउंट है वो आपका रिस्क है, इसमें लिमिटेड रिस्क है। जितना आप बाई करोगे, प्रीमियम जो भी आप दोगे वही आपका रिस्क है इसमें। और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है, मैनेज करना प्रॉफिट को अपने अलग अलग केसेस के लिए फ्लेक्सिबल रह सकते हो आप बाई सेल में। और आप अपने लिए सही इंस्ट्रूमेंट कैसे चूज करें इन्वेस्टमेंट गोल के एंड में, तो हम सबको प्रॉफिट कमाना है फ्रेंड्स। अपने अपने आप रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें मार्केट वॉलिटिलिटी का, जितना आप बियर कर सके। और सेकंड है, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डिफाइन कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और किस टाइम तक के लिए इन्वेस्ट करना है। अपने ग्रोथ के लिए करना है या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करना है, वो डिपेंड करता है आपका क्या गोल्स है। सेकंड, आपको मार्केट का वे डायरेक्शन समझ में आ रहा है, अपवर्ड है, लॉन्ग टर्म है या साइडवेज है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और किसी एक्सपर्ट से, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा ही नॉलेज लेके, एडवाइस लेके इन्वेस्ट करो फॉर बेटर रिटर्न्स, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कैश, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, इसमें आप बाइंग तो कर सकते हो और फ्यूचर्स में आप बाई सेल दोनों कर सकते हो। अगेन ऑप्शंस में बाई सेल और दोनों कर सकते हो। ऑप्शंस में अभी क्या है, वीकली एक्सपायरी आ गया है, तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में रहता है मंथली एक्सपायरी। मंथ के लास्ट थर्सडे या किसी एक डेट को ये एक्सपायर हो जाते हैं, उसकी वैल्यू हो जाता है 0। बट फ्यूचर्स में आप रोल ओवर कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ के लिए बाई कर सकते हो। इसमें 3 मंथ्स का विंडो रहता है। करंट मंथ जैसे कि अक्टूबर है, उसके बाद नवंबर प्लस दिसंबर, इतने तक का आप इन 3 मंथ्स का, करंट मंथ से जो आज का मंथ है उससे आप अपकमिंग 2 मंथ्स तक आप फ्यूचर्स में ले सकते हो। और ऑप्शंस में अभी क्या चल रहा है, वीकली एक्सपायरी चल रहा है। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड, अगर सपोज करो फ्रेंड्स आपने रिलायंस के 250 शेयर लिए, जिसकी वैल्यू 2700 के अराउंड है, एक शेयर की वैल्यू, तो 250 के अराउंड आपको इक्विटी में मार्जिन पे करना पड़ेगा 6,79,650 रुपीज अराउंड। और वहीं पे इतने ही शेयर लेने के लिए जो एक लॉट का प्राइस है, जिसमें आपको 250 शेयर्स मिलते हैं, आपको पे करना है फ्यूचर्स में 1,33,437।
आप डिफरेंस देख सकते हो इक्विटी और फ्यूचर्स में कितना कम पे करना है सेम नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए। बट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये मंथ में एंड में एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस में। आप बाई साइड में आपको बस 12,980 रुपए के अराउंड बस पे करना है। बाइंग साइड आप चाहे कॉल ऑप्शन बाई करें, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन, दोनों में से कुछ भी बाई करें, आपको बस इतना ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा 12,000। और अगर आप इस ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को सेल करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 1,37,000। तो इसमें जो प्रीमियम बायर दे रहे हैं वो ही सेलर को रिसीव हो रहा है, और जो सेलर प्रीमियम दे रहा है वो बायर को रिसीव हो रहा है इसमें, क्योंकि सेलर की तरफ प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो इसलिए ये इसको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। फ्यूचर भी कॉल बाई प्लस पुट सेल, ये एक सिंथेटिक फ्यूचर है ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पे भी मार्जिन आपको इतने के ही अराउंड बन जाएगा, एक ये फ्यूचर का मार्जिन। अगर आप कॉल बाई करते हो एंड पुट सेल करते हो तो इसका मार्जिन भी समवेयर अराउंड इसमें एडजस्ट होके इतने के अराउंड आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं चार्जेस की फ्रेंड। जब आप कैश में इंट्राडे में बाई करते हो, आज ही खरीदा आज ही बेचा, तो उसमें आपको 0.5% का ही जो चार्जेस ब्रोकरेज मिला के लगता है। अगर आप डिलीवरी पे बाई करते हो अराउंड 6,79,000 का, तो वहाँ पे आपको 2.33% जो अभी रिसेंट चार्जेस लगते हैं। फ्यूचर्स में वही चार्जेस आपको और कम हो जाते हैं 0.41%। और ऑप्शंस में फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाता है 0.32%। तो आप देख सकते हो सिग्निफिकेंटली कितना लेस लग रहा है कंपेरेटिवली इक्विटी बाई करने में। चार्जेस आपको यहाँ पे कम पे करना पड़ता है। ये एक और बेनिफिट है ऑप्शंस में जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। बट आप देखो वहीं इक्विटी में आपको 2.33% आपको ब्रेक इवन अचीव करने के लिए, अपने चार्जेस को कवर करने के लिए इतना प्रॉफिट तो आपको स्टार्टिंग में जीरो पकड़ के चलना पड़ेगा आपको मिनिमम। अगर आपको अपने जो ब्रोकरेज चार्जेस भरने हैं तो अराउंड 2.33%। आप कैलकुलेट कर सकते हो 6,79,000, 7 लाख का अराउंड 2% कितना होता है, अराउंड 14,000 रुपीज़। 14,000 रुपये जब आपको प्रॉफिट होगा वो इसका ब्रेक इवन है। इसमें 0.5 है, तो 0.5 के अराउंड ये हो गया आपका 5-6 हज़ार रुपये के अराउंड। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये है रिलायंस का इक्विटी। 250 शेयर्स के लिए हमें पे करना पड़ा है 6,79,000 इक्विटी में। वही सेम फ्यूचर्स में अगर अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी ले करंट मंथ की, तो यहाँ पे हमें 250 शेयर्स के लिए 1,33,000 अराउंड पे करना पड़ रहा है। सेम आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन बाइंग के लिए फ्रेंड्स हमें सेम 250 क्वांटिटी के लिए बस 12,982 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। और अगर हम इसको सेल साइड लेते हैं तो सेल साइड पे आपको 1,37,000 पे करना पड़ेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रहा हो। ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।